अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सिद्दीकी टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन किस तरह वजूद में आया? क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे पहली अलार्म क्लॉक कब इजाद हुई और मैच बॉक्स कब, क्यों और कैसे इन्वेंट हुआ? और भी बहुत कुछ। तो आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देखने के लिए रेडी हो जाएं। फैक्ट नंबर 1, हार्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हमारा दिल पंप करता है तो ब्लड की सर्कुलेशन पूरे जिस्म के कोने कोने में पहुंचाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल कितना ताकतवर होगा। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर दिल को हमारे जिस्म से बाहर निकाल कर रख दिया जाए तो वो अपनी ताकत से धड़कता है और वो 35 फीट ऊंचाई तक खून को उछाल सकता है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 35 फीट की ऊंचाई तक पंप कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, मंक फिश। जी दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मछली जिसका नाम मंक फिश है, और ये अपनी खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी तस्वुर की जाती है, क्योंकि ये कुछ भी खा जाती है, जैसे कि ये स्टील, रबर और सॉफ्ट ड्रिंक के टिन कैन तक खा जाती है। और दोस्तों, आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि ये फिश खाने में बहुत ही जायकादार होती है और जापान और चाइना में बहुत ही पसंद की जाती है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इस फिश के अंदर मरकरी की मिकदार बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र भी है। तो दोस्तों, ये फैक्ट जानकर कैसा लगा आपको? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, एलियंस। दोस्तों, ये एक ऐसी हकीकत पर मबनी कहानी है जो कि अमेरिका में पेश आई। सन 1973 में दो लोग पुलिस स्टेशन में डरे समय पहुंचते हैं, जिनका नाम है केल्विन पार्कर और हिक्सन। और वो ये कहानी बयान करते हैं कि वो दोनों झील के किनारे मछली का शिकार कर रहे थे और अचानक एक स्पेसशिप आती है जिसमें एलियंस उतरते हैं और इन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और वो वहां से भाग आते हैं। पुलिस इनकी इस बात पर यकीन नहीं करती और इन दोनों को अलग करके फिर से इनका बयान लिया जाता है और वो दोनों एक ही कहानी बयान करते हैं जो मैच करती है। फिर इनका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है और वो भी पॉजिटिव आता है। इस टेस्ट की रोशनी में पुलिस भी इनकी बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, है ना हैरानी की बात? मैं तो इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4, द वेव रॉक। दोस्तों, ये एक ऐसी चट्टान है जो देखने में बिल्कुल समुद्री लहर की तरह दिखती है और ये चट्टान ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में पाई जाती है। इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्री लहर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हो। इस टीले की ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 100 मीटर है। दोस्तों, इस चट्टान को देखने के लिए तकरीबन दुनिया भर से 1 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं और इसको वेव स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, ह्यूमन लक। जी दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था। एक दिन मामूल के मुताबिक वो अपने काम से बाहर सामान लेने निकला तो इसकी नजर एक मिट्टी के बर्तन पर पड़ी। वो इसे बहुत पसंद आया और इसने इसकी कीमत पूछी तो 90 रुपए थी। इसने वो बर्तन खरीद लिया। इस बर्तन पर चाइनीज जबान में कुछ तहरीर था जिसको वो समझ ना सका। 2-4 दिन गुजरने के बाद इसने वो बर्तन एक वेबसाइट पर फरोख्त करने के लिए लगा दिया जिसका नाम ईबे था। कुछ ही दिन में इसे कई परचेजिंग रिक्वेस्ट आई और इस पर इसे बहुत अच्छे दाम भी ऑफर हुए। इससे इस शख्स को तजस्सुस बहुत बढ़ गया और इस शख्स ने इस बर्तन के बारे में ऑनलाइन रिसर्च की तो इसे ये जानकर हैरत हुई कि ये एक नायाब 300 साल पुराना बर्तन है जो कि चाइना के राजा महाराजाओं के जमाने में बना हुआ था। फिर इस शख्स ने इसे ऑनलाइन ऑक्शन के लिए लगा दिया और इसने इस बर्तन को 4.5 करोड़ रुपए में फरोख्त किया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4.5 करोड़ रुपए, यानी 90 रुपए में खरीदा हुआ और 4.5 करोड़ रुपए में सेल किया। जी दोस्तों, कभी इंसान की किस्मत इसे कहां से कहां पहुंचा देती है। तो दोस्तों, सुनकर चौंक तो जरूर गए होंगे आप। फैक्ट नंबर 6, कोन आइसक्रीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोन आइसक्रीम जो कि एक बहुत ही पसंदीदा मीठा है जो हर उम्र के लोगों में मकबूल है, वह वो बच्चा हो या बूढ़ा। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसकी इजाद कैसे हुई? 1904 में सेंट लुइस के मेले पर आइसक्रीम के स्टॉल पर कस्टमर का रश बहुत बढ़ गया और इसके तमाम कप और स्पून खत्म हो गए। मगर रश बढ़ता गया और इस सेलमैन ने एक बराबर वाली बिस्किट की दुकान से एक प्लेट नुमा बिस्किट लिया और इसमें आइसक्रीम सर्व करनी शुरू कर दी जो लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने कोन वाले बिस्किट बनाने शुरू किए, जिसके बाद आइसक्रीम कोन वजूद में आई। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा।
फैक्ट नंबर 7, मैच बॉक्स यानी माचिस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैच बॉक्स यानी माचिस जो कि हादसाती तौर पर इजाद हुआ और इसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सन 1800 में एक बरतानवी शख्स जो कि जॉन वॉकर के नाम से जाना जाता है, वो अपनी एक रिसर्च के दौरान अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल को लकड़ी पर लगाकर मिक्स कर रहा था। तो इसने महसूस किया कि केमिकल लकड़ी पर चिपक गया है। तो जॉन वॉकर ने सफाई की गर्ज से इस तिनके को साफ करने के लिए फर्श पर रगड़ा। इस केमिकल ने फौरन आग पकड़ ली। तो इसको फौरन ख्याल आया कि इसको क्यों ना आम इस्तेमाल में लाया जाए और फिर यह मैच बॉक्स इजाद किया गया। फैक्ट नंबर 8, शुगर, सिक्रीन या मसनूई शुगर या आम जबान में कह लीजिए चीनी। दोस्तों, सन 1879 में एक साइंसदान जो कि टेस्टीन के नाम से जाना जाता है, वो तारकोल पर तजुर्बात कर रहा था और काम के दौरान इसे थकान महसूस हुई। तो उसने अपनी बीवी को शाम की चाय और बिस्किट का इंतजाम करने को कहा और शाम में चाय पीने के दौरान इसे महसूस हुआ कि जो बिस्किट इसने खाया है इसमें शक्कर की मिकदार बहुत ज्यादा है और इसे इस बात ने गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। फिर अचानक इसे याद आया कि इसे काम से वापसी पर अपने हाथ नहीं धोए। वो फिर से अपनी लैब की जानिब रवाना हुआ। इसे दोबारा टेस्ट किया तो वो एक नए स्वीटनर को जान चुका था जिससे ये चीनी इजाद हुई। फैक्ट नंबर 9, अलार्म क्लॉक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला अलार्म क्लॉक जो इजाद हुआ था वो सिर्फ सुबह 4 बजे ही बजता था और ये अलार्म लीवी ह्यूचेन ने इजाद किया था और इसका सिस्टम ही कुछ ऐसा था कि ये सिर्फ एक बार सुबह 4 बजे ही बज सकता था। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस पहली अलार्म क्लॉक की इजाद के बाद लगभग 100 साल का अरसा लग गया इंसान को एक ऐसी अलार्म क्लॉक तैयार करने में जो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अलार्म और टाइम को एडजस्ट कर सके। तो दोस्तों, था ना हैरान कर देने वाला फैक्ट। फैक्ट नंबर 10, माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन माइक्रोवेव को आर्मी में रेडार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक बहरिया का रेडार स्पेशलिस्ट जिसका नाम स्पेंसर था, वो एक बहुत बड़े रेडार पर काम कर रहा था। इसने काम के दौरान महसूस किया कि इन माइक्रोवेव ने इसके जेब में मौजूद चॉकलेट को पिघला दिया और इस एक्सपेरिमेंट से स्पेंसर को अंदाजा हुआ क्यों ना इन माइक्रोवेव्स को चीजों को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीकेकार के तहत ये माइक्रोवेव ओवन तैयार किया गया जो कि उस दौर में बहुत ही बड़े साइज के हुआ करते थे, मगर अब जदीद दौर के साथ इसका वजन और साइज भी मुख्तसर होता गया और अब यह नायाब इन्वेंशन हर किसी के किचन की जीनत बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये फैक्ट जानकर? आपको अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जी दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस को एंजॉय कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।